हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं और न्यूज़ से ज़्यादा जो एडिटोरियल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ऑन टेबल इन पीएम मीटिंग विद सीएम्स टुडे, माइग्रेंट्स ईजिंग कर्ब्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब चीज़ों पर बात होगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज मेनली जो सेंटर है, सेंटर से स्टेट्स जो हैं 4 डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेशल ट्रेन्स टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर होम स्टेट्स, परमिशन टू अलाउ मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑन हॉट स्पॉट्स। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड द वल्नरेबल। तो जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं तो उनको अपने होम स्टेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की जाएगी। दूसरा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं नॉन हॉट स्पॉट एरिया में, तो वहाँ पे उसकी अनुमति ली जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वल्नरेबल बिजनेसेस हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सहायता मांगी जाएगी। और एडिशनल टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स और पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं उनकी मांग भी राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया कुड सी 65,000 केसेस। तो जो मई का जो नेक्स्ट मंथ है, मिडिल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा केसेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मन की बात जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने कहा है कि डोंट एज्यूम द वायरस विल नॉट रीच यू, कि ऐसा मत सोचना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अभी ये हमारी स्टेट और सिटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से तो पूरी तरह से एक भी केसेस नहीं है, तो हम बेफिक्री से बाहर घूम सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एन एक्सीडेंट हैपन्स एज सून एज द गार्ड इज़ लोवर्ड। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और लेट अस नॉट हार्बर अ फीलिंग दैट इफ़ द कोरोना हैज़ नॉट रीच आवर सिटी विलेज। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। ठीक है, और फायर, डेथ एंड इलनेसेस, ये ऐसी चीज़ें इफ़ टेकन लाइटली ग्रो अगेन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अज्यूमिंग डेंजरस प्रोपोर्शंस। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं न्यूज़, वो सीधा हम एडिटोरियल ही डिस्कस करेंगे। 90 डॉक्टर्स 30 नर्सेज क्वारंटीन एट गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। द सेफ्टी ऑफ हीलर्स, प्रोटेक्शंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट स्टे बियॉन्ड पेंडेमिक। तो ये चाहे पेंडेमिक हो या ना हो, हम इसको ओवरकम कर लें, उसके बाद भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो प्रोटेक्शन है वो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे ही एस.के. सारिन ने लिखा हुआ है ये आर्टिकल। ये क्या है, डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज दिल्ली के। ठीक है, तो इनके हम देख लेते हैं क्या व्यूज़ हैं इस पर। तो डॉक्टर, नर्सेस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, HCP बोलते हैं, विल रिमेंबर द डे द यूनियन गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि काफ़ी सारे उन पर अटैक हो रहे थे पेशेंट्स के द्वारा, है ना। वो काफ़ी सारे रीज़न थे उसके, पेशेंट क्यों अटैक कर रहे थे, क्योंकि क्वारंटीन किया जा रहा था, है ना, या फिर वैसे उनकी सेफ्टी के लिए ही सबको किया जा रहा था, लेकिन फिर भी स्टोन पेल्टिंग और ये सब हो रहे थे। तो इसको देखते हुए उनके अगेंस्ट ये वायलेंस ना हो। ठीक है, बहुत सारे अब्यूज़ भी किया गया डॉक्टर्स को, तो इम्प्रिजनमेंट किया गया। ठीक है, 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा होगी अगर आपने डॉक्टर के साथ क्या किया, कुछ मिसबिहेव किया। ठीक है, बदसलूकी की। तो पेनल्टी भी लगेगी, फ़ाइन लगेगा कितना, 50,000 से लेकर 7 लाख तक का फाइन लगेगा। और पनिशमेंट विल सर्व एज अ डिटरेंट टू अनरूली पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स इफ़ फाउंड गिल्टी। तो ये सारे जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप थी, है ना, तो वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। और ये सब किसके अंतर्गत किया गया, जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है 1897 का, ठीक है, उसके अंतर्गत ये किया गया। लेकिन ये क्या हो सकता है, मे बिकम इनफ्रक्चुअस। ठीक है, इनफ्रक्चुअस मतलब क्या होता है, पॉइंटलेस, अननेसेसरी। कि कब हो जाएगा, जब हम ये जो पैंडमिक है इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ओवर हो गया है, तो ये भी क्या हो सकता है, पॉइंटलेस हो सकता है। वी डू होप दैट द पैंडमिक डाइज डाउन। ठीक है, हमें मतलब ये ज़रूरी है कि हम होप करते हैं कि पैंडमिक्स तो जल्दी से जल्दी ये दूर हो जाए, लेकिन ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस विल रिमेन इन फोर्स। जो ऑर्डिनेंस है द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, ये उसके बाद भी फोर्स में रहे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जो HCPs हैं ये क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार लोग हैं, है ना, उनको इतने ज़्यादा रिस्क के चलते भी ये क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। दिस सोसाइटी ड्यू टू ऑब्वियस फेयर्स often insult these dedicated virus. Even in the past nearly every doctor has faced verbal abuse. ठीक है, वर्बल अब्यूज़ भी होता है, नेस्टी क्रिप्टिक जो इनको रिमार्क्स मिलते हैं, मोर सो इन इंडिया दैन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। और मेनली ये क्यों हो रहा है, एक तो लोगों का क्या है, कॉमन कॉजेज़ है,
सरकारी हॉस्पिटल की आपको पता है कैसी हालत रहती है, लोगों को थोड़ा जानकारी है उस बारे में। ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि डिले इन अपॉइंटमेंट्स, है ना, क्यूज़ फॉर टेस्ट एंड सेवरल पेनफुल डेज बिफोर द ट्रीटमेंट बिगिंस, कि जब तक मतलब उनका इलाज करने से पहले वहाँ पे उनको कहाँ पे रहना पड़ता है, लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है टेस्ट कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ही मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, ये भी कुछ रीज़न है। और अगर प्राइवेट सेटअप की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, कॉस्टली है, लिमिटलेस डिमांड्स ऑफ पेइंग पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। दीज कुड बी ड्यू टू डिफरेंसेस इन असेसमेंट एंड जजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से भी पेशेंट वहाँ पे डर रहे हैं और मतलब जा नहीं रहे हैं हॉस्पिटल में, या फिर अपने जो भी कहीं से किसी ने ट्रैवल किया है तो वो डॉक्टर्स को बताने से डर रहे हैं, ताकि मतलब उनको क्वारंटीन ना कर लिया जाए। और हॉस्पिटल की हालत इतनी ज़्यादा सही नहीं है, बट ऐसा वो मतलब, और साथ में अब्यूज़ भी कर रहे हैं ना। तो वाइल हंड्रेड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैव बीन रिपोर्टेड एवरी ईयर फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। ऐसा नहीं है कि ये वायलेंस जो डॉक्टर्स के खिलाफ होता है ये अभी होता है, ये बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। और जो बिल्कुल जो यंगेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड एमरजेंसी ड्यूटी में क्या करते हैं, वो एक ही रात को बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट कौन करता है, बहुत कम लोग। इट इज़ पॉसिबल दैट इन सम स्टेंस देयर मे बी अ डिले इन अराइविंग एट अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द डिजीज़ पर सी, बट दिस इज़ नेवर इंटेंशनल। मतलब होती है प्रॉपर डायग्नोसिस करने में टाइम वगैरह ज़्यादा लगता है कभी कभार, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होता है ऐसा, वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाए, ठीक है। तो हम ये चीज़ है, मतलब क्या करते हैं, इट नीड्स टू बी सीन हाउ द डॉक्टर्स और देयर लॉयर विल बी एबल टू प्रूव दैट एक्यूज्ड हैड अ गिल्टी इंटेंट मीन्स रिया एंड वॉज परफॉर्मिंग एन इलीगल एक्ट, ठीक है। एक्टस रियस मतलब क्या होता है, इलीगल एक्ट। सो द इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ इज़ एन अनलाइकली टू कर्व नियर क्रिमिनल एक्ट्स। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो पब्लिक है उसको लार्ज एट लार्ज नीड्स टू अप्रिशिएट दैट व्हाट दे इज़ इलीगल इन व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और इनह्यूमन कर रहे हैं ना। और साथ में जो भी मतलब अगर हम कोर्ट की बात करें तो डॉक्टर्स काफ़ी सारी उनकी डिमांड्स भी होती हैं, है ना। उनकी जब भी प्रोटेक्शन के लिए वो डिमांड करते हैं, वॉइस अगेंस्ट द वायलेंस, तो उसके बाद उनकी जो डिमांड्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हार्डली सुना जाता है ना। उनको क्या बोल दिया जाता है, ठीक है आप जाओ, डू नॉट प्रोटेस्ट एंड रिटर्न टू वर्क, है ना, टू बी बीटन अगेन। तो कोर्ट आफ्टर कोर्ट, जजमेंट आफ्टर जजमेंट हैज़ गिवन लार्ज कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ्स फॉर एलिज मेडिकल नेग्लिजेंसेस। तो उनको मतलब कि मेडिकल नेग्लिजेंसेस पे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनके जो रिक्वेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए, जो उनके जो वायलेंस होता है उनके साथ, उस पे ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं ना। तो अब जो न्यू ऑर्डिनेंस होगा ये जो है काफ़ी टाइम तक रहना चाहिए, तभी ये क्या कर सकता है, विल ओनली अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट इफ़ द सोसाइटी एट लार्ज अप्रिशिएट्स एंड द चैलेंजेस एंड पेन्स फेस्ड बाय HCPs, है ना। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि ऑर्डिनेंस बाद में भी रहना चाहिए फोर्स में। दूसरी जो चीज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल, ऑयल fall down, oil producer, refiners and drilling services firms aren't only ones feeling the heat but there is a ray of hope। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आपने लास्ट वीक से देखा होगा कि बहुत वर्चुअल ब्लड बाथ इन ऑयल विद US क्रूड प्राइसेस क्रैशिंग टू एन अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। तो बहुत ही तेज़ी से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो डाउन हो रहे हैं। और रॉ शुगर फ्यूचर प्राइसेस फॉर मे डिलीवरी, तो मतलब इसमें क्या है कि केवल ऑयल के जो प्राइस हैं वो ही नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली जो दूसरी चीज़ें भी हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जो शुगर केन एंड कॉर्न आर एज मच एज सोर्सेज ऑफ फूड। तो जो हमारे मतलब क्या है, जिससे द लिंक विद ऑयल इज़ ऑब्वियस हेयर, ठीक है। तो हम जो अलग क्रॉप्स हैं वो भी इससे अफेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि शुगर केन और जो कॉर्न होता है वो क्या है, फूड सोर्स, मतलब फूड का भी सोर्स है, लेकिन साथ में अगर उसे हम पेट्रोल से ब्लेंड करें तो हमें एथेनॉल भी प्राप्त होता है, ठीक है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 34% क्या है, शुगर केन, ठीक है। शुगर केन से शुगर बनाने के लिए मतलब उसका यूज़ किया जाता है, और बाकी का जो होता है उससे एथेनॉल बनता है। वैसे ही पाम ऑयल से क्या बनता है, बायोडीज़ल, है ना। तो और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है 10% इथेनॉल की है, ठीक है। 10% उसको क्या करना है, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यही बोला गया कि अबव डाइवर्जन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर फ्यूल मेड इकोनॉमिक सेंस सो लॉन्ग एज ऑयल प्राइसेस वर रीजनेबली हाई। तो ये
सारी ज़रूरत है। ऑयल कोलैप्स हुआ है, रिफाइनर्स हैव सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड ऑपरेशन विद द कोरोना वायरस इंड्यूस वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लीडिंग टू अ प्लंज इन रोड, सी एंड एयर ट्रैफिक वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इसके जो प्लांट्स हैं एथेनॉल प्रोसेसर वो सारे बंद हो रहे हैं। और ब्राज़ील मिल्स विल एलोकेट मोर केन फॉर शुगर, है ना, मतलब वो पेट्रोल वगैरह की जगह पे ये चीनी का ही उत्पादन करेंगे। सिंपली पुट, ऑयल प्रोड्यूसर, रिफाइनर्स एंड ड्रिलिंग सर्विसेज फर्म्स आर द ओनली वंस फीलिंग द हीट। इससे मतलब केवल जो तेल उत्पादक हैं, रिफाइनर्स हैं, जो सर्विसेज ड्रिलिंग सर्विसेज हैं, केवल वही अफेक्ट नहीं होंगे बल्कि फार्मर्स भी सफ़र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि demand for food should recover once hotels, restaurants, sweet meat shops and ice cream, beverage and snack makers start running after lockdown restrictions। ठीक है, तो एक बार मतलब अगर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हट जाते हैं तो उसके बाद जो फूड की डिमांड है होटल रेस्टोरेंट्स, तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या स्थिति होती है। और शुड ओपन अप अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू फीड द वर्ल्ड टू, मतलब इस टाइम पे जो पूरे लॉकडाउन के बीच में जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी जॉब जो है बहुत अच्छे से की है आर ऑफ क्राइसिस, बट उनके लिए क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ओपन करना चाहिए। नेशन के अलावा वर्ल्ड भी मतलब जो उनकी सेवाएं हैं वो ले पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइंडिंग द क्योर, तो सर्च फॉर कोविड वैक्सीन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय कन्वर्सेशन बिटवीन साइंटिस्ट, फिजिशियन, बायोथेसिस्ट एंड रेगुलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें अभी एक लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, WHO के द्वारा कराई गई थी। इसमें काफ़ी सारे जो लीडर्स थे फ्रॉम द अमेरिका, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, इन्होंने एक सहमति जताई कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट कोविड-19। ठीक है, इंडिया, US, रशिया, चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसमें मतलब एक रेयर ग्लोबल सॉलिडरिटी बननी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनी। लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया कि एक ग्लोबल पब्लिक गुड और एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी मतलब अगर वैक्सीन बनती है तो वो क्या होनी चाहिए, हर पूरे दुनिया के हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, है ना, ऐसा बोला गया है। और इसके अलावा दे हैव टू बी फर्स्ट टेस्टेड, मतलब अब ऐसा नहीं है कि सीधा ये ट्रायल हो जाएगा इसका वैक्सीन का और पब्लिकली ये ओपन हो जाएगी। पहले वो सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए उसका लेबोरेटरीज़ में, उसके बाद एनिमल्स पे, और जब भी मतलब वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्ट करें, है ना। तो इसके अलावा एक रिपोर्ट थी जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्होंने March 31 में ये सजेस्ट किया था। इसमें चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिकमेंड करता है इंजेक्टिंग वॉलंटियर्स विद अ पोटेंशियल वैक्सीन। जो वॉलंटियर्स हैं उन पे पहले इसका ट्रायल करना और उनको एक्सपोज करना वायरस के लिए। ठीक है, द पेपर्स ऑथर प्रोमिनेंट बायसेस, तो इसमें क्या है, ये एथिकल क्वेश्चन ये उठता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्वस्थ इंसान को आप मतलब एक्सपोज कर रहे हो वायरस के लिए, तो ये मतलब अगर वो मतलब ट्रायल फेल्ड हो जाता है तो भगवान न करे ऐसा हो, तो उसकी क्या तो हो जाएगी, उसकी सीधा मौत हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर वो बिल्कुल मतलब प्रॉपर ट्रायल डिज़ाइन और प्रोसेस होता है तो जो नेट रिस्क है फॉर पार्टिसिपेंट्स कैन रिमेन लो, है ना, तब ये लो हो सकता है। देर आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट हाउ मच द वैक्सीन विल कॉस्ट, तो कॉस्ट को लेके भी मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना लेंगी। मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को पहले रखेंगी या फिर अपना लाभ पहले देखेंगी, जैसा कि H1N1 में हुआ था पैंडमिक 2009 में जो हुआ था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐसे ही किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ये होना चाहिए इसका कमिटमेंट कि जब भी मतलब वैक्सीन आ जाती है तो उसका ये करना चाहिए, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन, सबको समान रूप से एक्सेस मिले। ठीक है, इसके अलावा जो दैनिक जागरण की न्यूज़ है, एक दो आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट थे। अभी यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि सामाजिक नहीं शारीरिक दूरी टर्म हमें यूज़ करना चाहिए, फिज़िकल डिस्टेंस, क्योंकि सोशल डिस्टेंस लोगों ने मतलब वैसे भी मेंटली भी सोशल डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया है ना, वो चीज़ सही नहीं है। इसके अलावा कोरोना की उल्टी गिनती शुरू, भारत से 25 जुलाई तक हो जाएगी विदाई, तो ऐसा बोला जा रहा है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने बोला है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं कि क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे ईरान है, तो ईरान में बोला जा रहा है कि 21 अक्टूबर तक ये हो सकता है ना। तो बहुत सारे चीज़ें मतलब आंकड़े ये बोले गए हैं, एजम्पशन है।
तो देखते हैं कितने ये सच हो पाते हैं। और गुरुग्राम में आईटी कंपनियों से जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम का आग्रह, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम आजकल सारे कंपनीज़ जो हैं, चाहे वो बीपीओ हो, आईटी कंपनीज़ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, तो सारे वो क्या कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। और आगे भी ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंड होना चाहिए, और मतलब ये होना भी चाहिए। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि जो बीपीओ है, तो ये ऑब्वियसली ये डिजिटली रूप से मतलब घर पे ही रह के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस जाना है। तो ये नॉर्म्स होना चाहिए, मैंडेटरी भी होना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम ही करें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, कुष्ठ रोग की एमडब्ल्यू वैक्सीन कोरोना के इलाज में भी कारगर। तो कुष्ठ रोग की एमडब्ल्यू वैक्सीन, ठीक है। एमडब्ल्यू क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। तो ये बोला गया है कि इसके कुछ ट्रायल किए गए हैं कोरोना पेशेंट पे, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये क्लैरिटी नहीं है कि कोरोना मरीज पूरी तरह से इसी से ठीक हो रहा है ना, तो उसके भी ट्रायल होंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सहारे के इंतज़ार में गाँव, और यहाँ पे जो जूम ऐप का आजकल खूब यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में ये है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले सहारे के इंतज़ार में जो गांव है, इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसी के इर्द गिर्द मतलब ये आर्टिकल लिखा गया है कि यहाँ पे क्या है, भारत की लगभग 66% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसमें करीब 25% गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। 25% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद शहरों से जो मज़दूर हैं, वो वापस आने से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है, बल्कि क्या हो रहा है, उनके शहरीकरण वाले विकास जो मॉडल है, उसका खोखलापन भी उजागर हुआ है। कि मतलब ये बोलते थे ना कि शहर में चले जाओ, आपको खूब पैसे कमाओगे, ये करोगे, लेकिन अभी केवल एक रोज़ी रोटी जो बेसिक नीड्स होती है, उसके लिए लोग अपने गांव की ओर आ गए हैं वापस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मेन जो गाँव में जो अर्थव्यवस्था की जो मतलब जो स्रोत हैं, ठीक है, वो क्या है, ग्रामीण जो आबादी है, उसकी जीविका के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला क्या है, जो सरकार द्वारा राहत पैकेज दिया गया है, जो अतिरिक्त जो राशन दिया गया है, जैसे या फिर जो महिला जनधन के खातों में 500 रुपये दिए गए हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, है ना, या फिर जो अन्य कमज़ोर वर्ग हैं, उनके खातों में 1000 रुपये की जो राशि है, वो जमा कराई गई है। इसके अलावा जो मनरेगा है, तो उसे 100 दिनों की मजदूरी जिसके अंतर्गत होती है, तो उसमें 20 रुपये की वृद्धि की गई है। और ऐसा भी बोला गया है कि जो शहर से न्यू माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, मनरेगा कार्ड उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि खेती और उससे जुड़ी गतिविधियां, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, है ना, तो ये सारी हैं। तो इसमें ये क्या होना चाहिए, मतलब एक पूरी तरह से जो कार्य योजना है वो लागू होनी चाहिए। इसके अलावा जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, दूध की मांग में मतलब कमी होने से उसकी कीमतों में भी कमी आ गई है, ठीक है। 50% तक की कमी इसमें देखने को मिली है। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। इसमें सजेशन यही दिए गए हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, नुकसान जितना हुआ है उसका आकलन करके आंशिक या पूर्ण रूप से ये उनको भरपाई करनी चाहिए। और मंडियों का जो विकेंद्रीकरण है वो होना चाहिए, कि मतलब जगह जगह पे मंडी खुलनी चाहिए। और जो वेंडर्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वेंडर्स हैं उनको क्या करें, उनको चिन्हित करके कोरोना की जांच के बाद मतलब उनका क्या करें, आइडेंटिटी कार्ड उनको दिया जाए, तभी उनको पास मिले। क्योंकि देखो सारे लोग अपने घर में, अगर आप बंद हो लेकिन आप किसी भी सब्जी वगैरह ख़रीद रहे हो और उसे कोरोना है, या फिर वो इन्फेक्टेड किसी पर्सन से कांटेक्ट में आया है, तो आपके लॉकडाउन का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनको वेंडर पास मिले, ठीक है, मतलब जो कोरोना पास है वो दिया जाए, तभी उनकी एंट्री हो, तभी वो बेचे सब्जी वगैरह, फ्रूट्स जो भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो किसान रथ मोबाइल ऐप है और कंबाइन हार्वेस्टर की जो कमी है, ठीक है, उनको पूरा किया जाए। यानी कि जो कृषि यंत्र हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, उनकी आवाजाही भी पूरी तरह से हो, है ना। इसके अलावा निजता के समक्ष नया खतरा जो है, तो ये आर्टिकल जूम ऐप से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, या फिर जो टीचिंग है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, जूम के द्वारा ही हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अभी गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना संकट के बीच ये जो जूम ऐप है, इसका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन जो साइबर अटैकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, निजी जानकारियाँ चुरा रहे हैं, ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की मीटिंग में हैकर्स ने चैट विंडो को हैक कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब सरकार को ये करना चाहिए कि सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं ना, अभी जो यूज़र्स हैं इसके 20 करोड़ हैं, और
ऐसे जितने भी मतलब 5 लाख से ज़्यादा जो जूम अकाउंट्स हैं ना, उनको हैक भी किया गया है। ऐसा ब्लीचिंग कंप्यूटर एक उसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें बोला गया था। तो वो क्या कर रहे हैं, डार्क वेब को ये सब बेच दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसको अगर रोकना है तो हमारी भारत की खुद की अपनी एक ऐप वैसे होनी चाहिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं कि रोज़गार से कारोबार तक विशेषज्ञता होगी पहली व आखिरी शर्त। तो सेवा क्षेत्र के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ेगा प्रभाव। इसके अलावा डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भागीदारी जो है बढ़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब बिजनेसेस है वो क्या होगा, हमें मतलब अभी मशीनों की हम ज़्यादा सहायता लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ह्यूमन जो मतलब लोगों एक दूसरे के संपर्क में ना आए, तो इसलिए मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। दूसरी चीज़, हम डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या करेंगे पूरी तरह से, तो इस इंडस्ट्री में मतलब बूस्ट आएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है, सऊदी अरब में नाबालिगों को नहीं दी जाएगी सजाए मौत। तो सजाए मौत नहीं मिलेगी। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि जो कोड़े मारने की सजा है फ्लॉगिंग, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। तो किंग सलमान और जो मतलब उनके ये जो बेटे हैं, थोड़ा सा ये क्या है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान, ये वैचारिक प्रभाव के चलते सऊदी अरब में कट्टर इस्लामिक दंड प्रावधान में उन्होंने बदलाव किया है। आपको पता होगा 2018 में जो सऊदी अरब के जमाल खशोगी थे, ठीक है, तो उनकी हत्या सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए काम करने वाले तुर्की के एजेंटों ने कर दी थी। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था पूरे वर्ल्ड में। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब जो विदेशी निवेश है उसके अवसर खोलने के लिए यहाँ पे और तेज़ी से वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लोम्बार्डी को लॉकडाउन करने में देरी से इटली में मची थी तबाही। तो लोम्बार्डी आपको पता होना चाहिए इटली में है। सबसे पहले यहाँ पे कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे। और पन्ना टाइगर रिजर्व से आते हैं बाघ, ठीक है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे, उत्तर प्रदेश मध्य पूर्व के बीच में। और आदिम जनजाति कोरवा की पहली महिला बनेंगी अधिकारी। तो कोरवा जनजाति ये पता होना चाहिए झारखंड की है। इसके अलावा नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना आज ही के दिन 1960 में दिल्ली में हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रारेड विज़न सिस्टम, कोरोना के लक्षणों की पहचान इससे आसान होगी, ठीक है। मनुष्य के शरीर से निकलने वाले इंफ्रारेड विकिरण की जाँच कर तय करता है कि उसे बुखार है या नहीं। इसमें किसी व्यक्ति के बॉडी टेम्परेचर के आधार पर संदिग्ध के पता लगाने की क्षमता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।